उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे और जिस दिन उमर अब्दुल्ला जो है वो ओथ लेंगे यानी शपथ लेंगे, उसी दिन जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 6 साल हो गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर को इस रूल के अंडर रहते हुए, लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला अपने सारे तमाम मिनिस्टर्स के साथ जो है वो ओथ लेंगे, उसी दिन जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल को जो है वो अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस खबर को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पता चल पाए कि अपने वोट का इस्तेमाल कर कर उन्होंने क्या सब चीजों को जो है यहाँ पर तब्दील करने में जो है वो मदद की है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इसलिए जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद, और यहाँ के तमाम फैसले जो है वो केंद्र सरकार लेने लगी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात हुए, लोकसभा इंतखाबातों के बाद में आप जानते हैं कि असेंबली के चुनाव हुए, जिसका रिजल्ट जो है वो 8 तारीख को आ गया। और आपने ये भी देख लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भारी सीटों से जो है उसने जीत हासिल की है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो कल देर रात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को उन्होंने जो है वो सपोर्ट पत्र दिया जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से था। आम आदमी पार्टी भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है और वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सपोर्ट लेटर देगी। वहां पर आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है बस कुछ ही दिनों में जो है वो सरकार बनने जा रही है। लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला जो है वो ओथ लेंगे, 6 साल से लगा हुआ प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा। इस समय की ये बड़ी खबर है। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसे जो है वो अपलिफ्ट करने का ऑर्डर देंगी। और अक्टूबर 31, 2019 को ये इम्पोज किया गया था सेंटर की तरफ से जम्मू कश्मीर में अंडर सेक्शन 73 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए जब यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं थी तब सारे पद जो है वो खाली थे और एक बहुत वैक्यूम था, यानी खालीपन था। उस खालीपन को भरने के लिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल है उसे लागू किया गया था। लेकिन अब जब सरकार बनने जा रही है, जो ही सरकार बनेगी, ये नहीं होगा कि बाद में होगा, 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, जैसे ही सरकार बनी वैसे ही प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक हो गया। आगे चलते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है वो इसे जो है अपलिफ्ट कर देंगी यानी रिवोक कर देंगी। और ये सेंट्रल की तरफ से जो है वो लगाया गया था जम्मू कश्मीर के अंडर सेक्शन 73 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन हाँ, इसे हटाने के लिए भी यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट रूल को जो है हटाने के लिए भी यूनियन कैबिनेट की मंजूरी की जो है वो जरूरत होती है। लेकिन पहले जो है वो सरकार बनेगी और उसी के साथ ये रिवोक हो जाएगा। अक्टूबर 31, 2019 की बात करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर हम बात करें, उस रीऑर्गेनाइजेशन में एक्ट में क्या था, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकट्ठा हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करता था। 5 अगस्त 2019 का वो दिन आता है, जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया जाता है। यानी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख था वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर की बात करते हैं, उसी के बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 73 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। आगे आपको बता दें कि मैंने जिस तरह से आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर कोई भी चुनी हुई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी जम्मू कश्मीर यूटी में, इसलिए कोई इख्तियार में नहीं था। जो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ, उसके साथ ही यहाँ पर जो है वो गवर्नर रूल लगा दिया गया। और गवर्नर रूल की अगर हम बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 की अगर मैं बात करूं तो जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, आपको ये याद रखना होगा, अंडर सेक्शन 73 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब जब आगे चलते हैं तब आपको बता दें कि यहाँ पर इसे जो है आगे बढ़ाया गया। जब आपने देखा कि यहाँ पर 6 महीने के जो है वो पीरियड हुए और उसके बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं, तब से लेकर अब तक जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। खबरें बहुत सी गर्दिश करती हैं, खबरें तो ये भी कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो हैं वो हो सकते हैं। ये सोर्सेज का कहना है और सोर्सेज के कहने पर जो हम आपको ये बता रहे हैं। लेकिन देखिए अब सरकार बनेगी, जैसे ही उमर अब्दुल्ला जो है अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम मिनिस्टर्स के साथ शपथ लेंगे, किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है, कौन किस तरह से काम करेगा। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद जो है वो राज्यसभा पहुंचेंगे। हालांकि अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये गवर्नमेंट काफी सालों से नहीं थी, काफी सालों से ये खालीपन था। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि हम सबको काम पर लौट जाना होगा। बहुत हुआ आलस, बहुत हुई जो है वो जिस तरह से हम बैठे थे, लेकिन अब काम करने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने वोट का जो है वो इख्तियार इस्तेमाल किया
उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। और मैं बार बार कहती हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपको कांग्रेस को जोड़ना होगा, वो अलायंस में है। कांग्रेस के साथ आपको 4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जोड़ना होगा। तो ये सारे लोग जो है वो मिलकर काम करेंगे। लेकिन आपको एक चीज याद नहीं भूलनी, उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना है। मिलकर चलेंगे तो जम्मू कश्मीर में तामोर व तरक्की होगी। अगर मिलकर ना चले तो रोज यहां से काम होने की फाइल लगेगी और वहां से अपोजिशन बैठकर प्रोटेस्ट करेगी। इसीलिए लोगों को भी जो है अपने इस कन्निंग माइंड को इस्तेमाल करना होगा और उन्हें ये देखना होगा कि मिलजुल कर जो है वो तरक्की का रास्ता होगा। अगर आप एक दूसरे की टांगे खींचने पे लग जाएंगे तो जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसके साथ किसी का कोई काम भी नहीं होगा। फिलहाल बहुत बेहतरीन खबर, जम्मू कश्मीर के लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पर उमर अब्दुल्ला उतलेंगे वैसे ही जो है प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, ताकि आगे के काम आसानी से हो सके। और उमर अब्दुल्ला जैसे ही कुर्सी पर बैठेंगे जम्मू कश्मीर के मसले हल करेंगे, उनका साफ तौर पर कहना है। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।